नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान कल से शुरू होगा। प्रदेश भर में विजय दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण विभाग को 5 सरकारी वाहन देने की घोषणा की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को धनराशि जारी की। और राज्य में कल से 7+1 सीटर विक्रमों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान कल से शुरू होगा। ये अभियान अगले 45 दिनों तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत विभिन्न न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अभियान के दौरान पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंचे, सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक और जहां पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, पहले से सूचना दी जाएगी। राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है। ये दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट रणनीति, कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह में वीर नारियों तथा 1971 के युद्ध में शामिल हुए पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण विभाग को 5 सरकारी वाहन देने की भी घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर जवानों ने अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान से राष्ट्र की अखंडता और स्वाभिमान की रक्षा की है। 1971 के युद्ध में भारत की सेना को 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक विजय मिली, जिसमें पाकिस्तान की सेना को घुटनों के बल आने पर मजबूर किया और 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। ये भारत के इतिहास में भारत की सेना का शौर्य पराक्रम ये स्वर्णाक्षरों से अंकित किया गया और ये दिन सभी भारतवासियों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भारत की सेना के द्वारा जो शौर्य और पराक्रम इस युद्ध में दिखाया गया वो हमेशा देशभक्ति के लिए, सेना के लिए, राष्ट्र के लिए प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश के सभी जिलों में विजय दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। चंपावत, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी सहित सभी जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अल्मोड़ा और बागेश्वर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल विजय मनराल ने कहा कि 1971 के युद्ध में अल्मोड़ा के शहीदों की वीर नारियों को विजय दिवस पर सम्मानित किया गया। आज हमने 16 दिसंबर आज के दिन विजय दिवस मनाया। यहाँ वॉर मेमोरियल जो अल्मोड़ा कैंटोनमेंट में है, एसएसपी साहब आज चीफ गेस्ट थे। हमने शहीदों को सम्मान गार्ड दिया और 4 वीर नारियों को भी हमने सम्मानित किया, जिनके प्रति 1971 की लड़ाई में उन्होंने अपना प्राणों का बलिदान दिया।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया। ये विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का स्थान लेगा। विधेयक विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक आधुनिक वैधानिक ढांचा स्थापित करेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क सदस्य को 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्यन ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2 माह की 3 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से जारी की। उन्होंने बताया कि ये योजना 2020 से कोरोना महामारी में अभिभावक खोने वाले बच्चों के लिए संचालित की जा रही है, जिसमें प्रति माह 3,000 रुपए की सहायता दी जाती है। उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देश पर कल से 7+1 सीटर विक्रमों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। संभागीय आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यह अभियान 16 दिसंबर से प्रभावी किया जा रहा है। इसके तहत 7+1 सीटर विक्रमों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जबकि केवल 6+1 सीटर विक्रमों को ही संचालन की अनुमति दी जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विक्रम जो वाहन हैं जो शहर में और पूरे संभाग में संचालित हो रहे हैं, उनके एक निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी 7+1 है विक्रम सिटिंग कैपेसिटी में, उनका एक आदेश हुआ था मुख्यालय से, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो आज वो प्रभावी है। अगर 6+1 सिटिंग वाले जो है सिर्फ उन्हीं को चलने की अनुमति होगी। इसलिए हम सभी विक्रम यूनियंस को एक यहाँ से नोटिस जारी कर रहे हैं और विज्ञप्ति के माध्यम से बता रहे हैं कल से उनका जो विक्रम वाहन अगर 7+1 में होगा तो उसको संचालन की अनुमति नहीं होगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। रुद्रपुर स्थित मनोज सरकार स्टेडियम में 19 से 23 दिसंबर तक नेशनल ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर से लगभग 650 खिलाड़ी भाग लेंगे। जिला क्रीड़ा अधिकारी जानकी कार्की ने बताया कि खिलाड़ियों की सुविधा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं उत्तराखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के महासचिव दिवेश पांडे ने बताया कि प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए केरल और महाराष्ट्र राज्यों की टीमें पहुंच चुकी हैं। अभी जो हमारी होने वाली है जो ये चैंपियनशिप है, ट्रैक नेशनल्स है, जिसको हम 77th सीनियर, 54th जूनियर एंड 40th सब जूनियर चैंपियनशिप, नेशनल ट्रैक चैंपियनशिप होने वाली है। पूरे भारत में जितनी भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं और जो बोर्ड्स हैं, उन सब से हमारे 650 के अराउंड इसमें पार्टिसिपेंट्स आएंगे, जिसमें 200 से 250 हमारी वो है कि फीमेल्स पार्टिसिपेंट्स होंगे, बाकी जो इसमें मेल पार्टिसिपेंट्स होंगे। और पूरे भारतवर्ष से जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं वो 35 टेक्निकल ऑफिशियल्स इसमें आएंगे। उत्तराखंड के 2 नए नगर निकायों चंपावत के पाटी और गढ़ी नेगी की मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया 18 दिसंबर से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तरकाशी में किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उन्होंने पॉली हाउस और क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों का 100% फसल बीमा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पौड़ी गढ़वाल के भरसार स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर परविंदर कौशल का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान कल से शुरू होगा। प्रदेश भर में विजय दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण विभाग को 5 सरकारी वाहन देने की घोषणा की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लाभार्थियों को धनराशि जारी की। और राज्य में कल से 7+1 सीटर विक्रमों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।